किसान साथियों राम राम। आशा करता हूं आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, बहुत से किसानों की डिमांड के ऊपर आज मैं एक गुआर के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं और मेरा आपसे विनय निवेदन है कि इस वीडियो को आप ध्यान से सुने और पूरा सुने। यदि आप पूरा सुनेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा और हर एक किसान तक शेयर जरूर करें। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं किसान को सावधान और सचेत करने के लिए इस चैनल के ऊपर हर एक फसल के बारे में, भाव के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, रोग और बीमारी के बारे में वीडियो लगातार अपलोड करता आ रहा हूँ और आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें, आप सावधान और सचेत होते रहें। तो मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको समय रहते वीडियो प्राप्त हो सके और आप अपने किसान मित्र दोस्तों को शेयर कर सकें, उन्हें बता सकें। साथियों, अब बात करने जा रहे हैं गुआर की। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने गुआर के ऊपर कई वीडियो बनाए हैं। पिछले साल भी मैंने वीडियो में ये बात कहा था, जो आज से 8-7 महीने पहले भी गुआर में तेजी आएगी, परंतु तेजी नहीं आई, जिसका सबसे बड़ा कारण माल का ओवर स्टॉक होना था। इतना ओवर स्टॉक माल बाहर निकल के आया कि गुआर के भाव ज्यों के त्यों बने रहे। स्टोरियों का भी मैंने एक वीडियो में बताया, भी उन्होंने 100 की 500 बोरी बनाई, 500 की 5000 बनाई, 5000 की 5 लाख बनाई और मंडी और बाजार के अंदर एक भाव को दबाए रखने के लिए ऐसा माहौल बना दिया कि मान के चलो कि गुआर उठ नहीं पाया। पर तो अब आगे होने वाला क्या है, ये बात गौर से सुनने वाली है, सुन भी लेना। साथियों, मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, उसमें यह बात कही थी कि गुआर बनेगा सोना, और यह भी कही थी कि 2025 गुआर का होगा। और क्यों होगा यह बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। साथियों, नहरी बेल्ट का गुआर निकलना शुरू हो गया है। उतारा क्या रहा है, 2 मन से लेकर 8 मन तक प्रति एकड़, बीघा नहीं एकड़। 70% खेतों के अंदर कुंटल, 1.5 कुंटल, 2 कुंटल, 2.25 कुंटल गुआर की आमदनी हो रही है। 30% खेत ऐसे हैं जहां जहां ट्यूबवेलों के पानी का कोई भी कहीं से भी आवागमन नहीं है। उन खेतों में गुआर ठीक 5 या 6 कुंटल निकल रहा है। ये बात मानने वाली है और माननी ही पड़ेगी। परंतु जब 70 और 80% तक खेत गुआर की पैदावार देने में नाकाम होते जा रहे हैं, तो आप मान के चलो भी गुआर की पैदावार आएगी कहां से। मैंने आपको एक वीडियो में गणना करके यह बताया था कि अब की बार 30 और 40 लाख से ऊपर आमदनी नहीं, 40 लाख बोरी से आमदनी ऊपर नहीं होगी, और वो सही साबित हो रही है। साथियों, नहरी गुआर की हालत इतनी खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है कि वो अब मान के चलो कि यदि पिछली साल उसने 10 लाख बोरी दी थी, तो अब के बाद 2.5 और 3 लाख बोरी आएगी। तीसरी पंक्ति का 33% ही गुआर पैदा होगा। बात रही बिरन्नी की। बिरन्नी के अंदर बहुत से किसानों से मेरी बात हुई है, वो तो कह रहे हैं जी हमने तो गुआर का नाम लेना ही छोड़ दिया क्योंकि सफेद हो गया, उसमें फलिया है नहीं। जहां कहीं भी फलिया है, बरसात क्या अब आवश्यकता थी, बरसात हुई नहीं, तो मान के चलो कि वो गुआर खड़ा खड़ा ही सफेद होकर खत्म हो जाएगा और 15-10 किलो का उतर आएगा। साथियों, सारा कुल मिलाकर गुआर यदि हम 2024 के 31 दिसंबर तक यदि मान के चलेंगे, तो भारत के अंदर एक एक दाना यदि इकट्ठा कर लिया जाएगा, चाहे वो किसी व्यापारी के पास हो, चाहे वो किसान के पास हो, चाहे वो किसी गम के पड़ा हो, तो भी 70-75 लाख बोरी से ज्यादा 30 दिसंबर को गुआर भारत में तो होगा नहीं। और यह बात है, नोट कर लेना कि कम से कम 1.5 करोड़ बोरी की जरूरत 2025 में पड़ेगी, कोई दो राय नहीं है। साथियों, और यह भी बताऊं कि आगे आने वाले चाहे वो 10 साल निकल जाए, चाहे 15 साल निकल जाए, कभी भी गुआर का प्रोडक्शन आज से 10 साल पहले जो 2.5-3 करोड़ 4 करोड़ बोरी हुआ था, वो होना असंभव है, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि जहां जहां ट्यूबवेलों के पानी का इस्तेमाल हो रहा है, वहां वहां दाल वाली फसलें उत्पादन नहीं देती। दाल वाली, बागवानी वाली और सब्जी वाली खारे पानी के अंदर पैदा नहीं होती। और भारत के अंदर आप सभी को पता है भी 70% एरिया में खारा पानी है और किसान को मजबूरन खारा पानी खेत में इस्तेमाल करना पड़ता है। और खारा पानी इस्तेमाल होता है, जमीन की उपजाऊ शक्ति घटती है, फंगस का रोग इतना ज्यादा फैलता है कि आप मान के चलो कि हर एक फसल को चौपट करने में वो समक्ष है। अब की बार आपने देखा कि गुआर की वो हालत हो गई कि मनुष्य की जो कैंसर रोग से हो जाती है,
वही कैंसर ग्वार की पैदा हो चुकी है और अब जाएगी भी नहीं। यह भी सुन लें, किसान ये सोच रहा है, कई किसान व्यापारी सभी सुन लें कि ग्वार के अंदर जो रोग अब आना शुरू हो चुका है वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? नरमा का उखेड़ा चला गया, नरमा खत्म हो गया, हो रहा है, होगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई ग्वार बेचे या ना बेचे वो आपकी मर्जी, परंतु पूरे ओवरऑल भारत के अंदर ग्वार की फसल पिछले साल से 60% है। यदि पिछले साल 1 करोड़ बोरी थी तो अब की बार 60 लाख बोरी है। और पिछले साल सभी ने अनुमान लगाया था कि 55 लाख बोरी होगी। 55 से ज्यादा तो नहीं थी, परंतु मैं 45 ही मान रहा था, अभी 45 ही होंगी। अब की बार 30-32 ही होंगी। एक बात मैं और भी बता दूं कि मांग तो बिल्कुल स्थायी चल रही है और बढ़ने वाली है, घटेगी नहीं। ये स्थायी मांग है, ये नहीं घटेगी, परंतु ग्वार नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये व्यापारी हो, चाहे कोई एक्सपोर्टर हो, चाहे किसान भी हो, ग्वार की फड़िया चुगता मैं दिखा दूंगा। क्यों दिखा दूंगा? क्योंकि ग्वार अब की बार थोड़ा भाव बढ़ेगा, किसान इसकी बिजाई भरपूर करेगा, इस पर अंधाधुंध स्प्रे, दवा, पानी सब कुछ लगाएगा, परंतु प्रोडक्शन वो नहीं निकलेगा। गया टाइम पिछला। साथियों, मैंने ग्वार के बारे में अनेक वीडियो बनाए। मैं ये नहीं कहता कि 40,000 और 50,000 हो जाएगा, परंतु अब आगे समय के अंदर भाई पैदावार तो देखो, किसान क्या करे, धरती खराब होगी, मौसम खराब हो गया तो पैदावार तो थोड़ी आप बोली जैसी भी होगी वो होगी, परंतु आगे ग्वार भाव के हिसाब से किसान को नहीं मारेगा। यह बात आप नोट कर ले। साथियों, बहुत से लोग मेरे इस वीडियो के ऊपर कमेंट भी करेंगे, वीडियो बनाना बंद कर दो तेजी आई। क्यों भाई, क्यों कर दूं बंद? किसान के घर का सोना है। किसान इतनी मेहनत करके एक दाना इकट्ठा करता है, वो मंदे भाव में बड़े डाकू लूट करके किसान की जेब काट करके और वो करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। किसान वहां का वहां बैठा रहता है। तो किसान को इस बारे सचेत करना बहुत जरूरी है। और एक बात और सुन लो, अब की बार जो ग्वार निकल रहा है मंडी के अंदर, मेरे नंबर चैनल पर दिए हुए हैं, मंडी के अंदर पूरे सीजन में 30,000 और 35,000 बोरी से नहीं ज्यादा नहीं आएगी। कोई जोर लगा लेना, क्योंकि किसान के पास माल है ही नहीं, और है तो थोड़ा बहुत वो बेचेगा भी नहीं, क्योंकि हर किसान को इस बारे पता चल चुका है कि ग्वार एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और यूएस के अंदर तो मान के चलो कि इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है कि इसका तेल निकालना यदि संभव हो सकता है तो तेल के अंदर इतनी भारी मात्रा में प्रोटीन और ताकतवर होता है कि वो बीमार मनुष्य को यदि खिलाया जाए तो वो ताकत के अंदर मजबूत होने की क्षमता रखता है। और यदि वो प्रयोग इस पर कामयाब हो जाता है तो आप मान के चलो कि 4 चांद लगते देर नहीं लगेगी। परंतु साथियों, हमारी जमीनें खराब होती जा रही हैं, ग्वार का प्रोडक्शन घटता जा रहा है और घटता ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास ये समस्या आ रही है कि हमारे पास पानी जो है वो खारा है। साथियों, फड़ियों के 14, 15 एक गुच्छे में फड़ियां लगती थी, आज 2 और 3 लगती है, और कई जगह तो लगती नहीं। बाकी बची बात फंगस की, जड़ की फंगस अलग, ऊपर की फंगस अलग। और बरसात का मैं पहले बता भी चुका हूं, भी आगे जो टाइम निकलेगा, मान के चलो भी खंड वर्षा होगी। यह जलवायु परिवर्तन का असर है, इससे भारत अछूता नहीं रह सकता। आप जब तक इन बातों के ऊपर विचार नहीं करेंगे, जब तक आप इस बारे सचेत नहीं होंगे, तब तक आपकी जेब कटती रहेगी। साथियों, आप इस बारे सावधान रहें, सचेत रहें। ग्वार के बाजार के ऊपर बिल्कुल पैनी नजर रखें। ग्वार अभी कोई तेजी नहीं है, एनसीडेक्स पर 5800, 5800, 60, ये कोई तेजी नहीं है। ये एक डिसोसला है, भी ग्वार तेज हो गया। नहीं भाई, ग्वार तेज नहीं हुआ। ग्वार तेज जब होगा जब आपको माल मिलेगा ही नहीं। 2 नंबर में माल उठाते हैं, पिड़ाई करते हैं, 2 नंबर में बेच देते हैं। मंडी में एंट्री होती है नहीं होती, इस बात का भी पता नहीं। और अब की बार ये भी एक खास बात देखने वाली है, व्यापारियों ने पिछले 5-6 महीनों में इतना ज्यादा स्टॉक निकाल दिया। उन्होंने सोचा कि इसको तो बेच देते हैं और नया माल आएगा जमींदार का, सफेद आएगा, उसको हड़प लेंगे। अब की बार हड़प लेना, अब की बार मंडी माल मिलेगा ही नहीं, बाहरते रहना ढेरियां, क्योंकि ग्वार किसान के पास है ही नहीं। सरसों के बारे में मैंने कहा था, और सरसों भी किसान के पास नहीं है, परंतु सरसों का जो
ये पटाखड़ा पड़ गया कि गवर्नमेंट अपनी सरसों बेच रही है, जिसके कारण सरसों अब 8,000 भी नहीं मिलती। सरकार ने किसान से खरीद ली और अब वो बेच रही है, पर तो गुहार तो सरकार के पास नहीं है। और गुहार कहां से मंगाएंगे? भारत के अलावा पाकिस्तान से होता है, और पाकिस्तान में भी गुहार नहीं है साथियों। मैंने एक वीडियो अपलोड भी कर दिया। इसलिए इस बारे सावधान रहें, सचेत रहें। गुहार की कहानी पेचीदा बनने जा रही है, और मैंने एक एक बात गुहार के बारे में हर वीडियो में समझाई है। मेरे सर्च करके देख लें। गुहार 2025 के अंदर मुझे लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्स करने वाला है। आगे आपकी मर्जी, ये अनुमान बताया जा रहा है। और जो बात मैं कह रहा हूं, ये आप गांठ बांध लें कि आगे आगे जितना भी समय निकलेगा, जो पुरानी आमदनियां थी वो कभी नहीं होंगी। और जो बात मैंने बताई है, यदि कोई झूठी हो तो आप मेरे से फ़ोन कर देना कि आज आपने 30,000 बोरी बताई थी, आज 2 लाख बोरी बाजार में आई हुई है। नहीं आएंगी। इसलिए गौर करें, ध्यान करें, और गुहार के पूरे बाजार के ऊपर नज़र रख कर करके एक एक दाना दें। गुहार का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। थोड़ा घर का खर्च घटाइए, गुहार को बोझ के रखिए, हो सकता है कि उसमें 4 चांद लग जाएं। साथियों, जिन किसानों से गुहार, मैं खरीदने की बात नहीं कह रहा, इसलिए किसान को आखिर में यह बात कह रहा हूं कि आप गुहार बाजार से खरीदने से बचें। अपने खेत का गुहार स्टॉक करके रखें, खरीद के स्टॉक नहीं करें। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, हर एक किसान तक इस वीडियो को पहुंचाएं, सावधान करें, सचेत करें, क्योंकि वो हमारा मित्र है। उसकी रक्षा करना, उसकी सेवा करना और उसको समय पर जानकारी देना अपना धर्म है। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो किसानी संगठन को बढ़ाएं। इस चैनल के ऊपर किसान के लिए हर तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, किसान को सावधान और सचेत करने के लिए बातें बताई जा रही हैं। इसलिए यदि कोई कमेंट के हिसाब से किसान को राय देना चाहते हैं तो राय दे सकते हैं, परंतु जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि माल मिल जाएगा, मंदी आ जाएगी, वो कमेंट करते रहे, उन बातों का कोई असर होने वाला नहीं है। बढ़ेगा तो बढ़ेगा और सोना बनेगा तो बनेगा। साथियों, ध्यान रखना, अपने खेत का माल स्टॉक करके रखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके संख्या को बढ़ाने का काम करना। वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।